अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरताज। पिछली वीडियो में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि हमने ये सीखा था एलिमिनेशन। हालांकि ये बिल्कुल डीपली नहीं पढ़ा था। उसकी वजह यह है कि मुझे एमसीक्यू करना है, और एमसीक्यू करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर मेथड बिल्कुल अच्छे से आता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यू में ये अक्सर आपसे नहीं पूछा जाता है कि आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ये कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो पिछली बार तो हमने सीखा था बहुत ही सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना, जैसे कि ये अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, इसे सॉल्व करने में इसको ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 2 यानी कि x की वैल्यू 1 इसमें रख दिया तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 1 को इधर ले गए तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमने सीखा था। अभी हम देखेंगे कि कुछ इक्वेशंस ऐसे होंगे जो x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग नहीं दिया रहेगा, बल्कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देख लीजिए ये क्वेश्चन। उसी तरह से 1 माइनस एक्स माइनस वाई ये प्लस है, और माइनस 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस तरह से क्वेश्चन दिया हो सकता है। और यहाँ पे मैंने 1 लिया है, ये ऐसे भी हो सकता है 2 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस या एक्स माइनस वाई, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू हम कुछ अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ए बी कुछ भी ऐसा हम मान लेंगे। हम लिखेंगे लेट, अगर ये 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन हो तब ऐसा करते हैं। हालांकि एमसीक्यू करना है तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लिखेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। ऐसा कर लेने से क्या हो गया, आपका ये हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, और नीचे में बन गया आपका ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो ये होगा 2a इज इक्वल टू 6, तो ए की वैल्यू हो गया 3, ठीक है, ए की वैल्यू 3। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम किसी में रख लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में या सेकंड में रख लेंगे, तो ये आया 3 प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब 3 उधर चला गया तो आ गया बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ए और बी की वैल्यू आई, अभी भी ये कंप्लीट सॉल्व हुआ नहीं। मेरा ए इज इक्वल टू क्या था, ए इज इक्वल टू था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये वैल्यू ए का आया क्या 3, तो यहाँ पे ऐसे कर दिया 3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, है ना। ये मेरा पहला इक्वेशन आया। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 1x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, क्लियर है, यानी कि -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, इसे दोबारा से सॉल्व करेंगे तब x और y की वैल्यू आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे है x और यहाँ पे y, और ऊपर में 3 और 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 3 से इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और 3y ऐड कर लेंगे तो 3x और -3x ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और 3 और 3 हो गया 6y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो ये फाइनली इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इतना लंबा ना होकर के कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे लेट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ऐसा अज्यूम करने से क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जो ऐसा लिखा हुआ ना 2 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और 1 अपॉन अंडर रूट को हमने क्या माना हुआ है ए, तो ये हो गया 2 इंटू ए, क्लियर है ये।
तो ये आपका, अच्छा इसे 1/√x को मान लिया a, उसी तरह से 1/√y को मान लिया b। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका 2a + 3b = 2, और ये वाला बन गया आपका 4a - 9b = -1। ठीक है, अब इसे यहाँ पे 4a, यहाँ पे 2a, क्या करेंगे 2 से इसे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन गया 4a + 6b = 4, और ये तो खैर था ही, इसे कुछ मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, तो ये एज इट इज़ रह गया। ठीक है, माइनस किया माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, क्या हो गया 15b = 5, तो b = क्या आया 1/3। अब देखिए, अब इसी तरह b की वैल्यू किसी में रख लेंगे तो a निकल जाएगा, लेकिन हम रख के नहीं दिखा रहे हैं। अब देखिए, मैंने b क्या माना था, b माना था 1/√y = b माना था, और b क्या आया आपका 1/3। अब देखिए ये आया वैल्यू। अब इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर दें तो क्या आ गया 1/y = 1/9, यानी कि y की वैल्यू 9। उसी तरह से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, कि अगर ये सपोज कर लिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि kx + 2y = 4 और 3x + 4y = 8, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस लीनियर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ऐसा लिख देगा, यूनिक सोल्यूशन है। तो k की वैल्यू क्या होगी, हम लोग जानते हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है, यही होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे x के साथ क्या है k, तो ये लिख दिया k/3, ये इक्वल नहीं होना चाहिए 2/4 के। ठीक है, अब ये कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, k, ये 3 उधर जाएगा तो 2 पहले से था तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऐसे कट गया 2 to the 4, तो ये आंसर क्या है, यानी कि k ये नहीं होना चाहिए, k = 3/2 नहीं होना चाहिए, बाकी k की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ना हो करके ऐसा भी हो सकता है। देखिए फिर मिटा रहा हूँ ज़रा, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, पॉसिबल है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन क्या है, तो क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का, a1 a2 = b1 b2 = c1 c2, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये रख लेंगे k/3, ये इक्वल होना चाहिए 2/4, ये इक्वल होना चाहिए 4/8 के। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से रखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो फिर से ये कट गया 2 to the 4, तो ये k की वैल्यू हो गई 3/2। मुझे k की वैल्यू जैसी पता चल गई, अब मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और फिर ये भी देख लेंगे ये सेम है कि नहीं, यहाँ भी 4 1 4 4 2, हाँ ये भी इक्वल हो रहा है, यहाँ भी हाफ आ रहा था, यहाँ भी हाफ आ रहा था, ये हो गया k = 3/2। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस लीनियर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो याद रखना है, ये वाला कंडीशन आपको याद होना चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का ये है, यूनिक सोल्यूशन का मैंने बताया था नॉट होता है a1 a2 b1 b2 के बीच में नॉट लगा होता है, और इन नो सोल्यूशन का होता है a1 a2 b1 b2 तो इक्वल होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 c2 होता है। ठीक है, ये अगर कंडीशन आपको याद है तो फिर रख लेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन और भी होता है साइक्लिक क्वाड्रेटर पे। साइक्लिक क्वाड्रेटर कहते किसे हैं, अगर एक सर्कल है, देखिए एक ये सर्कल है,
ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर कोई सा भी क्वाड्रेंट बनाएंगे ना, कैसा भी क्वाड्रेंट बनाएंगे, ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रेंट। अगर इस सर्कल के अंदर एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये है, अगर मैंने एक ऐसा बना दिया, कितना टेढ़ा कूड़ा बनाए, ऐसा, ये भी साइक्लिक क्वाड्रेंट होगा। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रेंट ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रेंट का खास बात क्या है? खास बात ये है कि अपोजिट एंगल सम जो होता है ना, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि अगर ये ए, ये बी, ये सी, ये डी है, तो ए प्लस सी ये 180 डिग्री होगा। सिमिलरली बी प्लस डी ये भी 180 डिग्री होगा। ये इसकी ख़ास बात है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट में हमेशा ऐसा होगा कि अपोजिट का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए एक साइक्लिक पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आपको थोड़ा और समझ आएगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा, उससे कुछ सीखिएगा, ठीक है। मैं ये MCQ आपके टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर सारा क्वेश्चन नहीं तो कम से कम अल्टरनेट सॉल्व करके मुझे दीजिएगा 1 to 20, यानी कि 1 to 20 में सिर्फ आप 10 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, अगर अल्टरनेट करते हैं तो। और कोशिश कीजिएगा कि अल्टरनेट करने से बजाय ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि अगर 2 क्वेश्चन एक ही तरह का है तो सिर्फ एक कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि अल्टरनेट ही करना है। या 3 क्वेश्चन लगातार एक ही तरह का है तो सिर्फ एक ही कोई कर लीजिए। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो आप दोनों कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। यानी कि 1 to 20 में कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया उसे दोबारा आपको नहीं करना है, जो मैंने सॉल्व किया है उसे आपको भी करना है, ठीक है। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके। ये लिखा हुआ है 2x प्लस, फिर से मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। देखिए एक तो तरीका ये है कि अगर एलिमिनेट हो रहा है जल्दी से तो कर लो, अगर एलिमिनेट हो पा रहा है जल्दी से तो कर लो, और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ ना x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, हम इसमें रख के देख लेंगे। x इज इक्वल टू 2 रख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। अब देखते हैं ये 12 हो रहा है कि नहीं। 2 2 4 और 3 3 9 और 9 4 13 हो रहा है, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, कट हो गया ये। एक तो तरीका ये भी है। अब चूँकि आपको MCQ करना है, अब जब MCQ करना है ये थोड़ी देखा जाएगा कि आपने लाया कैसे आंसर, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये जो है जो मैंने बताया कि आप डायरेक्टली इसे सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है ना, और इससे पता चल जाएगा आंसर। लेकिन एक सही तरीका जो है वो ये है कि आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 6 9 ये 36, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 10, माइनस कर दिया माइनस, ठीक है, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ से हो जाएगा 26, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब दोबारा x की वैल्यू निकालने से बेहतर ये है कि अब देखिए कि y की वैल्यू 2 कहाँ पे है। अब ये नहीं कि आप पूरा सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, y की वैल्यू किसी एक में रखा है, इसमें रखा है या इसमें रखा है, ऐसा नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप डायरेक्टली अब यहाँ से आंसर की तरफ जाने की कोशिश कीजिए कि y इज इक्वल टू 2 है कहाँ पे, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 है, ख़त्म हो गया। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है, और देख लेते हैं y इज इक्वल टू 2 है कि यहाँ पे भी नहीं है, तो ये ख़त्म हो गया, तो आपका आंसर सी हो गया। तो एक देखिए आपको ये अप्रोच यूज़ करना है कि आपको कम से कम सॉल्व करें और आंसर तक पहुँच जाएँ। आंसर का अगर हिंट भी मिल जाए ना तो आप उसके तरफ चले जाइए, ठीक है। ये तो बिल्कुल वो उस तरह का पहले जो एग्ज़ाम हो रहे थे ना, वैसे तो एग्ज़ाम हो नहीं रहे कि आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, स्टेप का मार्किंग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टेप से कुछ कोई माने मतलब नहीं रखता है। आपका अगर आंसर सही है, अब चाहे वो चीटिंग ही से किया हो, चाहे आपने लक तुक्का मार दिया, तब भी आपका मिलना ही मिलना है। अगर सही हो गया तो मार्क्स मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे बिल्कुल भूल जाएं, लेकिन आप ऐसे भी करें और ये वाला जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ वैसे भी करें,
ताकि आपका टाइम सेव हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। ऐसा ना कि अब वक्त हो जाए, वक्त ख़त्म हो गया, आपका क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। रुकिए ज़रा, इसको मैं डिलीट कर दूँ। सॉरी सर, ज़रा डिलीट हो गया। नहीं हो रहा, चलिए हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो पहले हम यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा कि x माइनस वाई जो है वो 2 है। हम देख लेते हैं x माइनस वाई कहाँ पे 2 हो रहा है। ये 4 और ये 2, तो 4 माइनस 2 तो 2 हो रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है एक इक्वेशन को, इसको सिर्फ। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 2/6, ये क्योंकि 4 यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो ये 1/3 आ रहा है, तो ये 1/5। तो ये वाला जो आंसर है ना, सिर्फ पहले वाले को तो ठीक है फुलफिल कर दे रहा है, इसे नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा देख लीजिए, 5 और 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। चलिए इसको फुलफिल कर ले। अब क्या इसे भी कर रहा है, तो 5 और 3 को ऐड कर दीजिए 8, और 2/8 क्या हो गया 1/4, ये नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसे देख लेते हैं ये कर रहा है कि नहीं। 6 माइनस 4 2 हो रहा है, यानी पहले वाले को तो करीब पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2/x प्लस वाई, यानी कि 2/6 प्लस 4 10, और ये हो गया 1/5, और 1/5 ही था, यही आंसर होगा। आगे चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ आप एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा और आपका वक्त भी बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2x लिखा हुआ है 2x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू -1/6। देखिए मैं 1/6 प्लस में था, उधर ले जा करके मैं माइनस कर दिया इसको। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 3, ये है। अब यहाँ पे चाहे तो दोबारा से ऑप्शन देख, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये नीचे में 2 और एक तो वैल्यू रखना और फिर उसको डिवाइड करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा, एलसीएम 6 होगा, और ये हो जाएगा 2⁴, और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/6। ये 6 कैंसिल, यानी कि 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। अब थोड़ा बहुत रखना आसान हो गया। हालांकि अब चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट वैल्यू रख के देख रहे हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला था 2 और 3, तो पहले यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो 4 × 2 8, यहाँ पे 3 रखना है तो 3 × 3 9, तो ये तो आ रहा है, यानी कि पहला वाला आ रहा है। अब ये तो आ रहा है पहले वाले में, ये वाला को भी मैंने सॉल्व किया ही नहीं है ना। तो चूँकि पहले वाले में आ रहा है तो दूसरे वाले में मैं ऐसे भी देख रहा हूँ। x/2 और x की वैल्यू 2 है, तो 2/2 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। और y की वैल्यू 3, तो 2 × 3/3 यानी वो 2, और ऐड किया तो 3, तो ये तो इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आंसर यही होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आंसर 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अगर दोनों को सेटिस्फाई कर गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप मत चेक कीजिए। ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल है कि आपने जो गलती से किया हो, गलती से ही आंसर आ गया हो, तो उसकी बात अलग है, वैसा भी कभी कभार हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप आगे मत सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा हुआ है 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम ऑप्शन को रख के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 है, तो 1/2 प्लस 2/3 रखा, तो ये आ गया एलसीएम 6, तो 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 7/6। ये नहीं आ रहा, गलत हो गया। जब एक में गलत हो गया दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। फिर क्या है, x इज इक्वल टू -2,
तो ये हो जाएगा 1/-2 प्लस 2/3। ऑब्वियसली ये भी 3 ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे चेक कर लेंगे। सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, और प्लीज़ जो आप इसे सॉल्व कीजिएगा और जो नहीं हो पाएगा वो मुझे आप बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो प्रॉब्लम होगा, सारा तो पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे सारा सॉल्व कर दें। जो जिस में परेशानी होगी हम कोशिश करेंगे सिर्फ उसी सॉल्व करें, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप करके लाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 इक्वेशन ना देने के बजाय 3 इक्वेशन को इक्वल कर दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वल लिखेंगे 2x + y + 2/5 इज इक्वल टू 3x - y + 1/3। बस इतना ही। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x + 3y + 6 इज इक्वल टू 5 × 3 15 -5 + 5। अब ये x वाले को एक तरफ लेके आएंगे और नंबर को एक तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो 6x और -15 क्या होगा, -9 -9x, ये -5 और इधर आकर -5y इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो आएगा +8y। और ये 5 और 6 11, उधर जाने के बाद -11। एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब अगर कोई चाहे कि ये इक्वेशन ना लाए तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू रखते चले जाइए, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है ही है, तो चारों ऑप्शन को एक बार रख के देखते चले जाइए, जिसमें इक्वल हो जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वक्त के हिसाब से है। अगर बहुत इजी इक्वेशन रहा तो आप एलिमिनेट कीजिए और हटाइए, जल्दी से आंसर ले आइए। यानी कि जिसमें वक्त आपका बचे कोशिश कीजिए कि वही काम करें आप, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 5 तक तो मैंने सॉल्व कर दिया। 5 6 मैंने बताया था कि इसे 1/x + y को हमने क्या मान लिया, a, तो ये हो जाएगा 3a। x - y को मैंने b मान लिया, तो 2b इज इक्वल टू 2। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और चूँकि जब ऑप्शन जो फ्रैक्शन में आ जाए ना तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप वैसे कर लीजिए, है ना, सॉल्व ही कर लीजिए। ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए और इसको इतनी बार सॉल्व कीजिए ना कि आपको ये स्पीड जो है इतनी ज़्यादा हो जाए कि बहुत ही जल्दी आप इसका आंसर निकाल लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस को हम ऐसे ही डिस्कस, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन kx - 2y is equal to 3 and 3x + y is equal to 5 represent two line intersecting at a unique point। intersecting at a unique point का मतलब ये होगा कि एक जगह कट कर रहे हैं, यानी कि उनका यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, तो a1 a2 इक्वल b1 b2, ये नहीं इक्वल होना चाहिए। बस ऐसा कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे करेंगे k/3 ये इक्वल नहीं होना चाहिए -2/1 के, बस k नॉट इक्वल टू -6 ये आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, ऑल द वैल्यूज़ एक्सेप्ट -। देखिए इसी k नॉट इक्वल टू 6 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, k की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन 6 ना हो, -6 ना हो, ठीक है। इस तरह से ये भी कोशिश कीजिएगा कि ये भी कर लें, ठीक है ना। वहाँ से 1 to 10 तो कीजिएगा ही कीजिएगा, 1 to 20 करना है अल्टरनेट, और उसके बाद 1 to 20 में शायद 1 to 20 तक ही है, नहीं लिखे और भी है क्वेश्चंस। तो ये जहाँ तक पॉसिबल हो आप करके देखेंगे, ठीक है। अब जो नहीं आएगा फिर पूछिएगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम पे मैंने सेलेक्टेड जो क्वेश्चन पे हम उसका सॉल्यूशन बना देंगे और समझा भी देंगे, ठीक है। होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।